हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था और ट्रिगोनोमेट्री में हमने लेवल 1 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन टी रेशियोज ये किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग टी रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इफ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड sec theta tan theta and then sec square theta minus tan square theta। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके लिए यहां पे ये फिगर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है। यहां पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड मिसिंग होगा। इससे पहले वाले वीडियो में सारा साइड गिवन होता था, इसमें मिसिंग होगा ए बी सी। यहां पे ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और इस जगह पे थीटा दे रखा है। तो इस थीटा के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस एच हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना होगा। यहां पे गिवन लिख ले, गिवन P इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और मैंने आप लोगों को बताया था टी रेशियोज में किसी भी टी रेशियोज को फाइंड करना या किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए 3 साइड्स का होना जरूरी है। तो यहां पे H कैलकुलेट करते हैं। H equals to root under P square plus B square by using Pythagoras theorem. This becomes value of P 4 square plus 3 square equals to root under 16 plus 9 और ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा साइड गिवन नहीं था उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों को सेक थीटा कैलकुलेट करना है। तो हम यहां से सेक थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक थीटा, ये जो सेक है ये कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस के लिए जो फॉर्मूला है वो है b बाई एच। तो सेक जस्ट उसका रेसिप्रोकल h बाई b। वैल्यू ऑफ h पुट कर देंगे 5 और वैल्यू ऑफ b पुट कर देंगे, देखिए b का वैल्यू 3, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा। तो फाइनल हमारा सेक थीटा का वैल्यू 5/3 आ गया। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है tan थीटा। tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। P, वैल्यू ऑफ P इज 4/3। सेंटीमीटर कट गया तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे हमें फाइंड करना है। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 5/3, देन 5/3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर होल के लिए
-tan का वैल्यू पुट करेंगे 4/3 और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 5 5 जा 25/9 -16/9। इसे सॉल्व करेंगे 9/9 = 1। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इसी के बेसिस पे सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये देख ले आप लोग, प्लस कॉस थीटा। इसके लिए फिगर देखिए। किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आ रहा होगा तो P Q R, और इस बार मैंने थीटा यहां पे दिया। इस थीटा के लिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 26 यूनिट। अगर मैं सेंटीमीटर या मीटर कुछ ना लिखूं तो 26 यूनिट है। ये वैल्यू दे रखा है 10। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और यहां पे 90 डिग्री होने के कारण ये हमारा हाइपोटेनस। तो इस क्वेश्चन में गिवन है P = 10, H = 26। तो पहले हमें B कैलकुलेट करना होगा। B = √h² - p² = value of h 26 minus 10 √676 square of 26 and the square of 10 is 100। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा आएगा 576 और स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। तो इस तरह से हम लोगों ने b कैलकुलेट कर लिया। इस b को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप चाहे तो पहले साइन थीटा का इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर कॉस थीटा का, और उसके बाद डायरेक्ट यहां पुट करें। तो हम लोग यहीं पे पुट कर देते हैं डायरेक्ट साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। इसके बाद P का वैल्यू लिखेंगे P, तो वैल्यू ऑफ P इज 10/26 प्लस वैल्यू ऑफ B इज 25/26। टोटल हो जाएगा हमारा 35/26। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा टाइप 1 का क्वेश्चन था। इसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें सारे साइड्स गिवन होंगे और कोई भी टी रेशियोज और किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड किया जा सकता है। इसमें एक मिसिंग साइड होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। इसके बाद अब हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जहां पे एक ही ट्राइंगल में दो एंगल के बारे में डिस्कशन होगा। देखिए क्वेश्चंस। ये हमारा लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। इस क्वेश्चन में दो एक्यूट एंगल के लिए हम लोगों को टी रेशियोज फाइंड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो B है वो एक B 90 डिग्री बना रहा है। एंगल B 90 डिग्री है, तो यहां पे कहीं A होगा और इस जगह पे C। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC
7 सेंटीमीटर और हमें ये सारे टी रेशियोज फाइंड करने हैं। तो किसी भी टी रेशियोज को फाइंड करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स का होना गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से AC फाइंड करेंगे और देखिए यहां पे हम नहीं बता सकते हैं कि थीटा कहां पे है, क्योंकि थीटा 2 एंगल के लिए है। एंगल A के जगह पे भी थीटा हो सकता है और एंगल C के प्लेस में भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में कौन हाइपोटेनस तो कंफर्म होता है कि वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट का साइड होगा, बट परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अगर हम A को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर 7 होगा और अगर हम C को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर 24 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में A और C के लिए ही टी रेशियोज फाइंड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहां से AC कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन में हम लोग कभी भी P, B और H का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्यूट एंगल है वो कोई एक एंगल के लिए हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, दो एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहां से सबसे पहले हम लोगों को AC कैलकुलेट करना होगा। AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रूट अंडर वैल्यू ऑफ AB हमारे पास 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा और BC का वैल्यू 7 का स्क्वायर, रूट अंडर 576 प्लस 49, इसे हम ऐड करें तो ये 625 होगा और 625 के लिए स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है फर्स्ट नंबर में साइन A के लिए। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसे अपने माइंड में रखेंगे, साइन थीटा P/H, बट यहां पे कहीं भी P और B और H तो कंफर्म होता है, बट P और B के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एंगल के लिए ये हमारा P हो सकता है, इस एंगल के लिए यही P होगा। तो जब हम लोगों को साइन A कैलकुलेट करना है तो हम P/H लिखने के बजाय देखेंगे कि इस एंगल के लिए P कौन है। तो एंगल A है यहाँ पे, एंगल A के लिए हम लोगों को साइन A का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए P का वैल्यू ये है। तो हम लोग यहाँ P लिखने के बजाय BC लिखेंगे और हाइपोटेनस को AC लिखेंगे। याद रखना है, ऐसा हम लोग P, B और H तभी लिख सकते हैं जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक एंगल के बारे में ही टी रेशियोज निकालने के लिए बोला जाएगा। लेकिन मोर देन अगर वन एंगल के लिए बोला जाता है, जनरली दो ही एंगल के लिए बोला जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग P, B, H नहीं लिखेंगे। तो साइन A के लिए हमारा BC इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, ये हाइपोटेनस BC/AC, एंड वैल्यू ऑफ BC 7 और AC का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं 25, 7/25। इसी में हम लोगों को कैलकुलेट करना है cos A। तो A यहां पे थीटा है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, cos थीटा होता है B/H, तो B के लिए AB हो जाएगा हमारे पास, B इक्वल्स टू AB, और H के लिए हो जाएगा AC। वैल्यू ऑफ AB इज 24/25, ये हमारा cos A का वैल्यू हो गया। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है थीटा, अब इस बार C के लिए, C के प्लेस में है, तो फर्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है साइन C। साइन C मींस इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो साइन C मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, AB/AC। वैल्यू ऑफ AB इज 24 एंड वैल्यू ऑफ AC इज 25। और फिर हम लोग यहां से cos C कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ cos C इस एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस होगा BC/AC। वैल्यू ऑफ BC इज 7/25। तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में
जब भी हम लोगों को टी रेशियोज कैलकुलेट करना होगा दो एंगल के लिए, तो हम लोग पी बी एच का यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे साइड के नेम का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। यहाँ पे P है, इस जगह पे R है, और सपोज करें यहाँ पे Q है। ये वैल्यू दे रखा है, दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो किसी भी टी रेशियोज को फाइंड करने के लिए फिर से हमें थर्ड साइड निकालना होगा, और इस थर्ड साइड में यहां पे ये 90 डिग्री है, बट परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी दो एंगल है P और R। P के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, R के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हाइपोटेनस हमारा कंफर्म है। तो हम लोग ये इसको या तो एज ए परपेंडिकुलर या बेस कंसीडर करते हुए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे, हाइपोटेनस के अलावा कोई सा भी साइड अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो हम लोग हाइपोटेनस के स्क्वायर में दूसरे साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस ये हो जाएगा हमारा पी आर होल स्क्वायर माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। रूट अंडर वैल्यू ऑफ पी आर इज 13, स्क्वायर ऑफ 13 माइनस वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12, स्क्वायर ऑफ 12। रूट अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू रूट अंडर 25, और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने यहां से PQ कैलकुलेट कर लिया। PQ कैलकुलेट करने के बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है वो है tan P माइनस cot r। इस बार जरा आप लोग सोचिए कि tan P का वैल्यू क्या होगा। tan P इस एंगल के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस, और tan P का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो यहां पे हम लोग QR लिखेंगे, P लिखने के बजाय QR लिखना होगा, और PQ माइनस cot R के लिए देखिए क्या लिखेंगे, इस बार ये हमारा थीटा है, इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो cot लिखना है बेस बाय परपेंडिकुलर, QR बाय PQ। अब अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ क्यू आर 12 और वैल्यू ऑफ PQ इज 5 माइनस वैल्यू ऑफ QR इज 12 बाई 5। ये कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से एक ट्राइंगल में दो एंगल अगर गिवन होगा तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। P, B और H नहीं लिखना है, उसके जगह पे साइड का नेम लिखेंगे। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करें। B पे 90 डिग्री का एंगल है और इसे ज्वाइन करते हैं, A, B एंड C। आगे वैल्यू दे रखा है, BC का वैल्यू हमारे पास 1 है और AB का वैल्यू √3 है। हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले AC, तो AC कैलकुलेट करते हैं। AC हाइपोटेनस है, AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर, आप लोग भी साथ में अपने कॉपी पे कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर equals to root under value of AB is √3 whole square
प्लस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा होगा 3 + 1 √4 एंड वैल्यू ऑफ √4 इज 2। नाउ हम लोगों के पास अब AC का वैल्यू आ चुका है जो कि 2 है। हमें कैलकुलेट करना है, यहां पे भी दो अलग अलग एंगल के लिए कैलकुलेट करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे एंगल A के लिए। तो इस एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC और हाइपोटेनस होगा AC। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा हो गया BC और हाइपोटेनस का वैल्यू AC इनटू, ये इनटू का साइन है, cos C। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है, हम लोग अब इस cos C के लिए ले रहे हैं। तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा AB और हाइपोटेनस होगा AC, क्योंकि हमको cos C चाहिए तो परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, बेस होगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेनस मींस BC बाय AC। सिमिलर वे में अगर आप लोग देखें cos A, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मींस AB बेस बाय हाइपोटेनस के लिए AC इनटू sin C। इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस sin C के लिए, तो AB बाय AC, AB बाय AC। अब इसका वैल्यू पुट कर दे। वैल्यू ऑफ BC इज 1, वैल्यू ऑफ AC इज 2 इंटू सेम 1/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, सॉरी यहां इंटू होगा, और ये हमारा होगा 1/4 प्लस 3/4, √3 इंटू √3 3/4, और ये होगा 4/4 इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बना या नहीं बना। तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के लेवल 2 के क्वेश्चंस को देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लेवल 3 के क्वेश्चंस को करेंगे, जहां पे हमारे पास एक टी रेशियोज का वैल्यू गिवन होगा और उससे सारे टी रेशियोज को कैलकुलेट करना होगा, इवन किसी एक एक्सप्रेशन को भी फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।